अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटे, आज हम लोग सुहेल अफजल साहब की बुक का, एम आरिफ साहब की बुक का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करी थी हम लोगों ने। 5 हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स हैं: एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू। ये इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं बेटे। एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। और रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट होते हैं जी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 1, 1 अगस्त है जी। जर्नल का फॉर्मेट है, ये सोल्यूशन है जर्नल का। ट्रेडर्स का जर्नल में आ रहे हैं हम लोग। इंट्रोड्यूस्ड कैश, कैश मुतारिफ करवाया है एज कैपिटल। किसके तौर पे? कैपिटल के तौर पे। बेटा हम जानते हैं कि जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है, हमने अकाउंटिंग करते हुए ख़ुद को बिज़नेस समझना है। मैं बिज़नेस हूँ और मालिक एक मालिक है, बिज़नेस अलग है और मालिक अलग है। अब यहाँ बेटे आपने इस बात को अज्यूम करना है कि मैं बिज़नेस हूँ, मालिक पैसे दे रहा है, बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है। कैश हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो बेटा इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होंगे। दूसरी बात, अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ये कैश आ रहा है, लेकिन ये कैश कौन लेके आ रहा है? मालिक लेके आ रहा है। अकाउंटिंग कहती है वो पैसा, वो चीज़ें जो कारोबार का मालिक लेके आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है। इसका मतलब अगस्त 1 कैश अकाउंट डेबिट 1,48,000 रुपये से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,48,000 रुपये से। और हम कहेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कारोबार का आगाज़ किया गया किसके साथ? कैश के साथ जी। उसके बाद जी अगस्त 1 को ही एक और ट्रांजैक्शन हो रही है। वो कह रहा है जी परचेज ख़रीदा है फर्नीचर फॉर कैश। किस पे? कैश पे। अब बेटा यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना है और ये देखना है कि बिज़नेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। फर्नीचर हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज क्योंकि आ रहे हैं, इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और कैश जा रहा है तो कैश हमारे एसेट, एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट जी। इसका मतलब अगस्त 1 फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये से, कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपये से। और हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर किस पे ख़रीदा है? कैश पे ख़रीदा जी। अगस्त 3 वो कहता है जी कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या होती है? कैश परचेजेस जब हम चीज़ें खरीदें और जिस वक्त चीज़ें खरीदे पैसे उसी वक्त अदा कर दें। व्हेन गुड्स आर बॉट बाय द बिजनेस एंड अमाउंट इज पेड ऑन द स्पॉट। तो हम इसे क्या कहते हैं? हमारी क्या है? कैश परचेजेस है। इसका मतलब गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। गुड्स को बेटा जब भी हम खरीदते हैं तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस हमारे एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और बेटा इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और कैश एसेट्स हैं, एसेट्स डिक्रीज होंगे और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। इसका मतलब अगस्त 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 रुपीज़ से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 रुपीज़ से और नरेशन आएगी बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने चीज़ें किस पे खरीदी हैं? कैश पे खरीदी है जी। उसके बाद है बेटे अगस्त 4 परचेज गुड्स, चीज़ें खरीदी हैं फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड। किससे? नूर मिल्स लिमिटेड से, ऑन अकाउंट, उधार पे। तो यहाँ पे बेटा हमने चीज़ें खरीदी हैं। जब चीज़ें खरीदी हैं, गुड्स खरीदी हैं, गुड्स जब खरीदी जाती हैं परचेजेस कहलाती हैं। हमने कहा परचेजेस हमारे एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और बेटा इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त 4 को परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 4,500 रुपीज़ से। लेकिन यहाँ पे हमें 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदी हैं। इसका मतलब नूर मिल्स लिमिटेड वो शख्स है जिससे हमने चीज़ें खरीदी हैं उधार पे। नूर मिल्स लिमिटेड वो शख्स है जिसके हमने पैसे देने हैं। तो अकाउंटिंग कहती है कि जो नूर मिल्स लिमिटेड है ये हमारे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट होते हैं जी। इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट
नोर मिल्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 4500 रुपीज़ से, ऑर्गेनाइजेशन आएगी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट जी। उसके बाद जी अगस्त 9 है, वो कहता है गुड्स रिटर्न टू नोर मिल्स लिमिटेड, गुड्स रिटर्न टू नोर मिल्स लिमिटेड फॉर ₹500। देखिए जी हमने नोर मिल्स से 4500 रुपीज़ की चीज़ें खरीदी थी, हमने उसमें से क्या किया, उसको 500 रुपया की चीज़ें वापस कर दी। इसका मतलब बच कितना गया, 4000 रुपये। अब यहाँ पे 1 मिनट के रुके और देखें, गुड्स खरीदी थी परचेजेस, और नोर मिल्स से खरीदी थी, इसका मतलब नोर मिल्स को पैसे दे रहे थे। हुआ क्या, हमने जब चीज़ें वापस की तो बेटा रिवर्स हो गया इफेक्ट, रिवर्स हो गया इफेक्ट रिवर्स कैसे हो गया जी, गुड्स जो आई थी वो वापस चली गई, और लाइबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी वो लाइबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब परचेजेस की अमाउंट भी डिक्रीज होगी और नोर मिल्स लिमिटेड की अमाउंट भी डिक्रीज होगी। अब नोर मिल्स लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी थे, जब चीज़ें वापस की मैंने कहा लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो अगस्त 9 नोर मिल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपये से, और गुड्स भी डिक्रीज होंगी, गुड्स परचेजेस होती हैं, हमने वो चीज़ें वापस की हैं, तो अकाउंटिंग कहती है जब आप खरीदी हुई चीज़ें वापस करते हैं, व्हेन बॉट गुड्स आर सेंट बैक टू द सेलर, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज परचेजेस रिटर्न्स। हम उसे क्या कहते हैं बेटा, परचेजेस रिटर्न्स। मैंने बेटा आपको बताता चलूँ कि जो परचेजेस रिटर्न्स होती हैं ये परचेज कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, ये परचेज का उल्ट अकाउंट होता है, ठीक है जी। ये हमेशा अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है उसके उल्ट मुकाबले पे। रिलेशन आएगी मेरे बच्चे, गुड्स रिटर्न टू नोर मिल्स, कितनी अमाउंट से, 500 रुपीज़ से जी। फिर वो कहता है जी अगस्त 12 को कैश सेल्स फॉर ₹9900, चीज़ें बेची हैं कैश पे 9900 रुपये की। अब अकाउंटिंग देखिए, चीज़ें बेची हैं कैश पे तो कैश आएगा और गुड्स जाएंगी। अकाउंटिंग कहती है बेटा कैश आएगा तो कैश हमारे एसेट हैं, एसेट इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होंगे जी। तो अगस्त 12 को कैश अकाउंट डेबिट होगा, और चीज़ें जा रही हैं, बिक रही हैं। अकाउंटिंग कहती है जब गुड्स बिकती हैं तो सेल्स कहलाती हैं, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो गया 9900 रुपीज़ से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगी 9900 रुपीज़ से, और नरेशन में आएगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश जी। उसके बाद बेटा अगस्त 18 अगस्त को देखे बेटा वो क्या कहता है, वो कहता है जी पेड कैश टू नोर मिल्स, हमने कैश अदा किया किसको, नोर मिल्स को, तो ₹3800 कितना, 3800 रुपया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब उसका अकाउंट हमने खाता कर दिया 100% क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे बेटा 1 मिनट ले रुकें, देखें हमने कितने पैसे अदा करने थे, 4000 रुपये अदा करना था, क्योंकि 4500 रुपये की चीज़ें थी, 500 रुपये की चीज़ें वापस कर दी 4000, उसमें से हमने 3800 रुपया कैश अदा किया उसको, तो बच कितना गया, 200 रुपया। तो क्या हमने ये 200 उसको भी अदा करना है या नहीं, तो बेटा यहाँ पे उसने इन फुल सेटलमेंट लिख दिया हुआ है, इसका मतलब ये 200 रुपये हमने उसको अदा नहीं करना, ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होगा, और ये बेटा वो हमारा कैश कम होगा। इसका मतलब हमने नोर मिल्स को पैसे अदा किए, जब नोर मिल्स को पैसे अदा किए, नोर मिल्स लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है, जब पैसे अदा किए लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट हो गया जी, नोर मिल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4000 रुपये से। तो बेटा जब पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश एसेट, एसेट डिक्रीज, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट 3800 रुपीज़ से, और डिस्काउंट रिसीव किया बेटे आपने, डिस्काउंट रिसीव आपके रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट हो गए। तो आगे हम इसकी इंडस्ट्री लिखेंगे कैश पेड टू नोर मिल्स लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट। हमने क्या किया जी, नोर मिल्स को पैसे अदा किए हैं उसका अकाउंट मुकम्मल तौर पे सेटल करने के लिए जी। उसके बाद कह रहा है वो मुबीन सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹1500, हमने चीज़ें बेची मुबीन एंड कंपनी को 1500 रुपये की। जब मैंने चीज़ें बेची हैं मुबीन एंड कंपनी को 1500 रुपये की, तो यहाँ पे सोच के बताएं मुझे
सोच के बताना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बेटा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात सीखनी है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में ना तो कैश का वर्ड आए ना ही क्रेडिट का वर्ड आए, बल्कि नाम दे दिया हो उस पार्टी का जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। इसका मतलब यहाँ पे आपने चीज़ें बेची हैं उधार पे, तो अकाउंटिंग कहते हैं मुबीन वो शख्स है जिसको आपने चीज़ें बेची हैं उधार पे। मुबीन बेटे आपके डेटर्स हैं। डेटर्स एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट अगस्त 21 मुबीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 500 रुपये से। और चीज़ें बेची हैं तो अकाउंटिंग कहती है व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द बिजनेस इट विल बी रिकॉर्डेड एज सेल्स रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट जी। अब बेटा यहाँ पे हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। जब हम इसका टोटल करेंगे 1,48,000 जमा 30,000 1,78,000। इसका पहले मैं टोटल कर देता हूँ आप लोगों के सामने देखें। 1,48,000 जमा 30,000 1,78,000 जमा 16,000 तो 1,94,000 1,94,000 प्लस 5,000 1,99,000 प्लस 9,900 तो बेटे 0,0,9,8,02 2,08,900 प्लस 4,000 प्लस 4,000 जी, तो 0,0,9,212 2,12,900 प्लस 500 2,13,400 जी। तो बेटा यहाँ पे टोटल कितना आएगा जी? 2,13,400 रुपया जी। दो लाख 13,400। यकीन आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप लोग इसे कर सकते हैं। 2,13,400 2,13,400। इसके बाद वो कहता है बेटा अगस्त 22 वो कहता है लॉस बाय एक्सीडेंट, मेरा नुकसान हो गया हादसे की वजह से, वाइल जबकि गुड्स वर इन ट्रांजिट, चीज़ें कहाँ पे थी? रास्ते में थी। अब बेटा ये लॉस है, लॉस बेटा एक बात तो ये डिसाइड कर लें कि लॉस का और एक्सपेंस का सेम ट्रीटमेंट होता है, यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट होते हैं, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट होते हैं। इस तरह लॉस इंक्रीज हो डेबिट होते हैं, लॉस डिक्रीज हो क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब लॉस है, लॉस इंक्रीज, और बेटा इंक्रीज इन लॉस डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट होगा। और बेटा गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई हैं, चीज़ें, गुड्स को हमने लिखा हुआ था परचेजेस के नाम से, परचेजेस के नाम से लिखा हुआ था, तो परचेजेस डिक्रीज होएंगी ना, गुड्स जा रही हैं, नुकसान हो गया है, तबाह हो गई हैं चीज़ें, तो गुड्स डिक्रीज होंगी। गुड्स परचेजेस वाले एक्सपेंस डिक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इसका मतलब लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट जी। इसकी नोटेशन आएगी गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट जी। उसके बाद देखे बेटे वो कहता है जी गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी, मुबीन एंड कंपनी ने क्या किया? चीज़ें वापस किया। तो बेटा सेम जैसे हम यहाँ पे नूर मिल्स ने चीज़ें वापस की थी, हमने नूर मिल्स को चीज़ें वापस की थी, इसी तरह हमने मुबीन को चीज़ें बेची ही हैं बेटे। हमने मुबीन के कितने पैसे अदा करने हैं? हमने मुबीन के बेटे 1,500 रुपया अदा करना है, 1,500 रुपया। हमने उसमें से क्या किया? उसको 125 रुपये की चीज़ें वापस कर दी। जब 125 रुपये की चीज़ें वापस की तो इसका मतलब बच कितना गया? 1,375। इसका मतलब ये हुआ बेटा मुबीन हमारा डेटर था और सेल्स दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। डेटर एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब बेटा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब भी बेची चीज़ें वापस आती हैं तो हम उसे सेल रिटर्न्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं।
अगस्त 24 सेल रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 125 रुपीज़ से, मुबीन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 125 रुपीज़ से, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी, मुबीन एंड कंपनी ने क्या किया, चीज़ें वापस कर ली हैं जी। उसके बाद बेटा अगस्त 25 वो कहता है पेड अदा की है ट्यूशन फ़ी ऑफ द ऑनर्स चिल्ड्रन, मालिक के बच्चों की। हमने मालिक के बच्चों की क्या पे किया बेटा, ट्यूशन फ़ी पे किया। बेटा मालिक के बच्चे हैं, बिजनेस के नहीं हैं। इसका मतलब ये जो हम एक्सपेंस पे कर रही हैं मालिक का एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो अकाउंटिंग कहती है वो तमाम एक्सपेंस जो मालिक के ज़ाती होते हैं वो ड्राइंग्स कराते हैं। ड्राइंग्स डिक्रीज द कैपिटल, ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। तो अगस्त 25 कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट होगा। और बेटे पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश आपके एसेट डिक्रीज और डिक्रीजिंग एसेट क्रेडिट। तो पेड ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन, हमने क्या पे किया, मालिक के बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे की है। अगस्त 26 अगस्त को वो कहता है रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹4.50 फ्रॉम मुबीन। देखिए हमने यहाँ पे मुबीन को पैसे देने, सॉरी मुबीन से पैसे लेने थे। भाई कितने पैसे लेने थे, वो कहता है हमने 50 रुपये मुबीन को डिस्काउंट दिया। इसका मतलब अगर डिस्काउंट दिया तो बाद कितना आ गया, 1325 हमारे पास कैश आ गया, क्योंकि देखिए लिखा हुआ एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। इसका मतलब सेम वही बात है कि हमने क्या किया, उसके अकाउंट को 100% क्लियर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ बेटे हमने लेना कितना था, एक 1375, 50 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर दिया बेटा उसको हमने, और लिए कितने हैं हमने 1325। जब पैसे लिए हैं कैश आ गया है, कैश हमारे एसेट हैं, एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट 1325 रुपये से। और डिस्काउंट अलाउड हमारे एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और मुबीन हमारा डेटर था, डेटर एसेट डिक्रीज हो गए ना, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट हो गए जी। तो कैश रिसीव फ्रॉम मुबीन एंड डिस्काउंट अलाउड जी। लास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, वो कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस की किस्त पे की है बेटा। रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, जैसे हमारे एक्सपेंस होते हैं वैसे ही जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारे एक्सपेंस होते हैं बेटे। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होंगे 330 रुपये से। और बेटा कैश जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं आप, पैसे अदा कर रहे हैं। कैश आपके एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होंगे। और इसकी नोटेशन आएगी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने क्या पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अब बेटा यहाँ पे मैं इसका फिर टोटल करना पड़ेगा, तो हम टोटल कर चुके हैं 2,13,400 तक। तो बेटा 2,13,400 से आगे हम चलेंगे जी 75 and 125 200 रुपीज़ बेटे ये, इसका मतलब 2,13,600। उसके बाद बेटा 300 रुपीज़, तो यहाँ पे आएगा ये 2,13,900। उसके बाद बेटे 1375 5,725 2,15,275। इसमें जब आप 330 जमा करेंगे बेटे आप, तो यहाँ पे आएगा 215,605 जी, 215,605 जी। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।